क्यों कई लोग उसकी निंदा करते हैं, जबकि उसने हमसे प्रार्थना करवाई है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहराया जाए। आप जानते हो, जैसे याकूब के बेटों के कारण लोग याकूब से नफरत करने लग गए, आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत बार हम मसीहों की बिहेवियर की वजह से लोग खुदा को गलत समझते हैं। क्रॉस पहनकर हम गालियां निकालते हैं, किसका नाम खराब हो रहा है? बाइबल को एक हाथ में उठा के लोगों को हम ये दिखाते हैं कि हम बिलीवर हैं, लेकिन हम निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के प्रति अपने आप में नफरत रखते हैं। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ अच्छे बिलीवर्स भी हैं, लेकिन उनका क्या जो वचन जानकर भी इस तरह की चाल चलते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप सबको पता है कि आप प्रभु में हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में प्रभु की तरह जिंदगी नहीं जीते हैं, आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रॉस पहन के घूमते हैं और आपके मुंह में टोबैको रहता है, गालियां रहती हैं, नॉनवेज जोक्स रहते हैं, आप जानते हैं आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? अगर आप एक सिस्टर हैं और आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं, स्लीवलेस टॉप्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के आप वहां पर फोटोज डालते हैं, अगले दिन वचन भी शेयर करते हैं, किसका नाम आप खराब कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कलाम को भूल गए हैं जब प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग खुदावन को जलाल देंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। इस दुनिया में खुदावन ने आपको और मुझे इसलिए रखा है ताकि हम उसे सही से प्रेजेंट करें। क्या कारण था कि परमेश्वर सबको ये वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, पर उसने मूसा से कहा तू कनान नहीं जाएगा। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि तूने जो ये लाठी जोर से तूने चट्टान पर मारी है, ये रीजन है कि मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। प्रभु से कहता है तूने इज़राइल के सामने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। एक मसीह होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते रहें और दसवांश डालते रहें। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने घर में और अपने जॉब के प्लेस पे और अपने अनकन्वर्टेड रिलेशन जो हमारे जो वो रिश्तेदार हैं जो खुदावन को नहीं जानते हैं, हम उनके सामने उसको कैसे रिवील करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपकी सोच सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका बोलना सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका उठना और बैठना, आपकी ज़िंदगी जो है वो सबके लिए एक मैसेज है। जिस टाइम पे इस बात को याद रखिए, अगर आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, याद रखिए कुछ सेकंड्स के लिए लोग ये देखेंगे कि आप कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी खूबसूरती नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अब आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था, अपने आप को अगर मेरा गवाह बनाना चाहते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। लोकल ट्रेन्स में जब हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर देखिए हर व्यक्ति एक सेल्फिश वे में ज़िंदगी जीता है। सब सोचते हैं ये उठे तो मैं बैठ जाऊं। अब नहीं सोचते हैं कि हमारे पास में कोई बूढ़ा अंकल खड़ा हुआ है या एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, लेकिन हम सीट पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा न कीजिए तो आप बोलोगे नहीं ब्रदर, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, बॉस ने मुझे चिल्लाया। आप जानते हैं खुदा जानता था कि एक विटनेस बन के रहना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आप इस अंतिम समय में जब प्रभु का आना लगभग पलक झपकने के दूरी पर आ चुका है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरों की जिंदगियां झांकना बंद करके अपनी जिंदगी झांकिए, खुदावन के सामने जाइए और उसके सामने हाथ फैलाकर पुकारिए उससे कि मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि आप अपने परिवार के अंदर उन लोगों से भी अच्छा चल पाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं चलते।
सुनिए, आप अपनी दुआएं करिए, लेकिन आपके अंदर पैशन इन चीजों का होना चाहिए। मैं आपको पता हूं मैं क्या करता हूं, मैं जो भी मेरी दुनिया की चीजें हैं ना, मैं खुदा से एक बार कह के छोड़ देता हूं। मैंने कहा प्रभु आपने मुझे स्टमक दिया है, आई नो, आपने कहा है मुझे एक भी आप देंगे खाने के लिए, आपने कहा है कि अगर मैं फिश मांगूंगा तो आप मुझे सांप नहीं देने वाले हैं, मैं जानता हूं आप मुझे देंगे, बट प्रभु मुझे पता है आप मुझे दोगे, लेकिन प्रभु मेरा सिर्फ लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य है मैं आप में एक हो जाऊं। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कई लोग है ना, दे आर वेरी ओवर स्पिरिचुअल। आप उनके सामने प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझे घर दे, आपको देखेंगे। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत है इसमें? आपको क्या लगता है अगर आप प्रभु को बोलोगे प्रभु मेरे जॉब को ऊंचा कर, मेरे बिजनेस को ग्रो कर, वो आपसे नाराज होगा? वो आपसे दुखी होगा? नो। जानते हो वो हर्ट कब होता है? जब वो ये देखता है कि आपको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं चीजों के लिए सिर्फ पैशन है। आप जानते हो यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की कि पिता मैं दुआ करता हूं, मैं नहीं कहता कि तू उन्हें उठा, पर मैं कहता हूं तू इन्हें दुष्ट से बचा। सेकंड यीशु की प्रार्थना यह थी कि ये शैतान और संसार से बचे। अब आराम से पढ़िए। और जानते हो ये होने के बाद क्या हुआ? ये होने के बाद फाइनली वो गसमनी में आया। अगर आप देखो ना, यीशु ने लगभग अपने मरने से एक रात, पूरी रात दुआ में बिताई है। थर्ड टाइम जब वो गसमनी में आया, अब जानते हो क्या हुआ? अब उसके चेले उसके आसपास थे। अब देखो उसने क्या किया, 9 को अलग किया, 3 को अपने साथ लिया। अब जानते हो जीसस ने ग्रुप क्यों बनाए थे? यीशु ने ग्रुप क्यों बनाए थे? जानते हो उन तीनों में अच्छी बात क्या थी? इवन आपको यहां पर नहीं, आपको और भी कई जगहों पर ये आपको एक साथ दिखाई देंगे। आप जानते हो याईर के घर में भी ये तीनों थे, एलिया और मूसा के टाइम पे भी ये तीनों थे। क्यों? आप जानते हो क्यों? मैं आपको उनकी क्वालिटी बताता हूं। उसकी वजह से प्रभु ने अपने साथ रखा था। जानते हो क्वालिटी क्या थी? कितने लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है? हार्मनी। हार्मनी ये इंग्लिश वर्ड है। हार्मनी का मतलब होता है चीजें क्रमानुसार बताना। आपको पता है ना, बाइबल क्रमानुसार नहीं है, बाइबल आगे पीछे है। आप देखोगे स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, ये आपको मत्ती में मिलेगा ही नहीं, ये आपको लूका में मिलेगा। गुमराह पुत्र की स्टोरी सिर्फ आपको लूका में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। 5000 लोग को यीशु ने खाना खिलाया, ये आपको 400 समाचारों में मिलेगा। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है हर चीज को विस्तार से बताना कि पहले ऐसा हुआ, 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 फिर ऐसा हुआ। इसे कहते हैं हार्मनी। जब मैंने हार्मनी रीड की, किसी किसी बाइबल के अंदर वो मिलती है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल है, उसका नाम है द ओपन बाइबल। आप वो परचेस कीजिए, आपको उसमें हार्मनी मिलेगी, आपको इंडेक्स में पता चलेगा। आप जानते हो मैंने हार्मनी में क्या पढ़ा? एक दिन जब एलिया और मूसा और यीशु वहां मिले, तो वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना ने ये सब देखा। आप जानते हो जब वो नीचे उतरा यीशु, तो उस चेलों को उसने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। आप जानते हो पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाके कहा नहीं, आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। जानते हो यीशु ने उसे क्या कहा? शैतान दूर हो मुझसे। आप जानते हो जब मैं ये पढ़ रहा था, शैतान, जीवन में कभी आपको किसने शैतान कहा है? तू है ही शैतान। मजाक में नहीं, सीरियसली। मजाक में बहुत लोगों ने कहा है तू बदमाश है, तू ये है, तू वो है। सीरियसली ब्रदर आप लूसीफर हो। कभी आपको किसी ने कहा है ब्रदर आप इब्लीस हो? किसी ने नहीं। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस भी व्यक्ति ने कहा वो आपके चर्च का अंतिम दिन होगा आपका। नेक्स्ट डे घर जाके आप मैसेज करोगे बाय 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 बाय, क्या हुआ ब्रदर, मैं नहीं चल सकता आपके साथ, आपने मुझे ठेस पहुंचाई है। जानते हो जब पतरस को यह कहा गया हे शैतान मुझसे दूर हो, जानते हो उसके बाद हार्मनी में क्या लिखा गया?
उसके नेक्स्ट चैप्टर के बाद यीशु ने एक शिक्षा दी, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। सब लोग चले गए। पतरस को प्रभु ने और चेलों को कहा, प्रभु ने तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। जाते हो? पतरस ने क्या कहा? कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं।